दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि आईबीए में एक पोस्ट खाली थी बहुत दिनों से, चीफ एग्जीक्यूटिव का पद ये भर दिया गया और इसमें भाई साहब बहुत ही विद्वान आदमी नियुक्त हो गए। उनका नाम है श्री अतुल कुमार गोयल साहब। अब ये आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से इन्होंने जो यूएफबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक बहुत ही बढ़िया पत्र, मार्मिक पत्र लिखा है। ऐसा लिखा है जैसे कि हम क्या बताएं, आपको भाषा पढ़ करके आपको बड़ा प्रसन्नता होगी। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने कोटेशन भी ऊपर लिखा है, पत्र के ऊपर में ही कोटेशन भी बहुत बढ़िया लिखा है। उसमें साफ लिखा, अंग्रेजी में है लेकिन उसमें लिखा है कि आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखें, कर्मचारी आपके व्यवसाय का ध्यान रखेंगे। क्या बात है, मतलब ये कोटेशन उनका नहीं है लेकिन उन्होंने मेंशन किया है, उसमें उनका नाम भी उसमें दिया हुआ है। ये पत्र उन्होंने लिखा है। और जो पुराने रिटायरीज हमारे हैं वो सब जानते हैं कि मिस्टर अतुल कुमार गोयल साहब आईबीए के कभी चेयरमैन भी रह चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के ये चेयरमैन एमडी मतलब एमडी एंड सीईओ भी रहे हैं। मतलब काफ़ी विद्वान आदमी हैं और अनुभवी आदमी हैं और इस पद के लिए पूर्णतः उपयुक्त भी हैं। तो ये मतलब मैंने कहा बता दूं आपको, ये नए बच्चे हो सकता ना जानते हों। तो उन्होंने एक बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा है। इसलिए भी लिखा है कि भाई एक तो लिखना चाहिए कर्टसी में, और 13 तारीख को यानी कि कल मीटिंग भी है आईबीए और यूएफबी की। उसमें यही सब बातें बढ़िया बढ़िया लिखी। जैसे मैंने बताया, कोटेशन लिखा है कि आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखिए, कर्मचारी आपके व्यवसाय का ध्यान रखेंगे। और एम्प्लॉइज़ मतलब यूनियंस के बारे में लिखा है, खुल करके उनके प्रतिनिधित्व उनकी बातों का करना चाहिए और सब चीज़, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें लिखी उसमें जो भी। लेकिन जितना लिखा है भाई साहब पत्र में उनका डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया, समझ लीजिए। जितना लिखा है वो वर्किंग एम्प्लॉइज के बारे में लिखा है। हालांकि लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा होता कि कुछ रिटायरीज के बारे में भी 2 शब्द लिख देते। बैंक रिटायरीज के बारे में तो कम से कम ये लगता है कि उनके सिलेबस में रिटायरीज भी कहीं पिछले पन्ने में है या कहीं मार्गदर्शक मंडल में ही आते हैं, कहीं आते हैं रिटायरीज। अगर वो लिख देते तो अच्छा होता। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई साहब कि एक तो कल मीटिंग है 13 तारीख को, तो हमारी कितनी बात उनको याद रहेगी मैं नहीं कह सकता। दूसरे, जब भारत के वित्त मंत्री महोदया आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने भी पिछली बार जब अपने भाषण में कहा था कि रिटायरीज हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब वो कितना मानती है कितना नहीं मानती, लोगों ने सीधे सीधे कहा भाई मीटिंग में, लेकिन ये बात ये भूल गए या नहीं कही, मैं क्या कहूँ इस बारे में। खैर भाई, ये इन्होंने कहा और 13 को मीटिंग में फिर मैं आपको याद दिला दूँ। लेकिन हमारी तरफ से यानी कि हमारे बैंक रिटायरीज की तरफ से एआईबी पार्क ने भी उनको बहुत प्यारा सा उत्तर लिखा है। इनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पे आए हैं और इससे हम बैंकर्स को, सेवानिवृत्त लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं जी। उन्होंने उनको याद दिलाया कि प्री 2002 से पहले की जो रिटायरीज है उनके मामले में जो डीआर का मतलब जो डीआर का विषमताएं थीं वो आपके विषम मतलब और बड़े ही कड़े प्रयासों की वजह से दूर हुई थी। तो इस बार भी आपको बड़ी उम्मीद आपसे है कि आप बहुत ही मतलब सफल साबित होंगे और रिटायरीज के जो इश्यूज़ हैं उन पर भी पूरा ध्यान देंगे। उन्होंने मोटा मोटा मेंशन किया है पेंशन अपडेशन पर, ये लिखा है उसमें। मैंने उनका भी पत्र डाला है, ये एआईबी पार्क का, आप वो भी देख लें। तो अब इन दोनों पत्रों का कर्टसी का तो आदान प्रदान हो गया, और कल क्या होगा, इसका क्या नतीजा, कितना ध्यान रखेंगे हमारे अतुल कुमार गोयल साहब, ये तो भविष्य ही बताएगा। तो स्पष्ट बता दूं, हमको लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है भाई साहब, बिल्कुल नहीं भूलना है कि 20 तारीख को ही भाई साहब मुकदमा लगा है MC सिंगला साहब का। हमें उस मुकदमे के मामले में भी पूरी तैयारी से ही जाना है और अपनी बात रखनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार शायद हम लोगों के पक्ष में नतीजा ही आ जाए पेंशन अपडेशन का। इसलिए प्लीज़ आप सब धैर्य रखें, सारे हमारे पेंशनर भाई, हमारे सीनियर पेंशनर भाई अपना ध्यान रखें, धैर्य रखें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। और पेंशन अपडेशन बिल्कुल दरवाजे पर है, ऐसा मेरा मानना है, और आप भी ऐसा मानिए, ऐसा मेरा अनुरोध है आपसे हाथ जोड़ करके।
ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।